मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जीपी नड्डा जी, हमारे ओडिशा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे पूरी जगन्नाथ क्षेत्र के मान्यवर सांसद हमारे भाई डॉक्टर संबित पात्रा जी और डायस में उपस्थित यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, ओडिशा प्रदेश के हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हमारे जैन जी, इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित पूरे भारत वर्ष से आए हुए हमारे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज का सेक्रेटरीज, हेल्थ के रिलेटेड मिशन डायरेक्टर एंड अदर ऑफिशियल्स, प्रेस, मीडिया, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत है। हमारे स्टेट के लिए आज एक गर्व का बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग द 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ इश्यूज, जो कि भारत सरकार का नोडल एजेंसी है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसी के तहत पूरे भारतवर्ष में यूनियन गवर्नमेंट का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और मिशन है हेल्थ के बारे में, पूरे भारतवर्ष में इसको कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाए और लोगों के पास गुड क्वालिटी एंड एफोर्डेबल एसेसेबल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल, ये मिशन और विजन को पहुंचाने के लिए ये नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के तत्वावधान में कार्य कर रही है। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमने भारतवर्ष से आए हुए पूरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स अपना जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनके स्टेट में एडॉप्ट कर रहे हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दूसरे स्टेट को वो रिप्लिका किया जा सकता है। ये 2 दिन भर चलने वाला ये जो हमारे वर्कशॉप एक अच्छा रहेगा और हमारा जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा उसमें डेफिनेटली हमारे स्टेट में भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो मिशन और विजन है कि हम एक उत्कर्ष ओडिशा, विकसित ओडिशा, सुस्त ओडिशा कार्यक्रम में सबको जुड़ सकते हैं और आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। 2-3 इशू के ऊपर मेरा कुछ सुझाव है राज्य सरकार के तरफ से, जैसे कि मेरे को ये भी खुशी है कि मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ओडिशा हैज मेड रिमार्केबल improving in the health care indicator, the overall percentage of institutional deliveries in the state of Odisha has been increased to 92.2% in the year 1921, surprising, and the national average is उस टाइम में था 88.6%। और हमारे स्टेट में आज मेंटल हमारे एमएमआर और आईएमआर का भी जो केसेस था वो भी बहुत इंप्रूव हुआ है। ऐसे ही भी हमारे स्टेट में जो यूनियन बजट में रखा गया है कि 200 डे केयर कैंसर हॉस्पिटल होना है हमारे स्टेट में अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। हमने हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट और केमोथेरापी का कंसेप्ट पहले से ही चालू करके रखे हैं और जो भी बजट आएगा निश्चित रूप से हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में एक फैसिलिटी बढ़ेगा। और 2 विजन है कि हमने हमारा स्टेट का एक जो डिसीजन लिया गया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर
चीफ मिनिस्टर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर सभी जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने का भी हमने एक प्लान प्रपोज किए हैं। इसके साथ ही साथ हाल ही में हमने जो नया गवर्नमेंट बनने के बाद भारत सरकार के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आवर एबल यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी हमने एक एमओयू साइन किए हैं भारत सरकार के साथ। हमारे स्टेट में आयुष्मान भारत योजना और स्टेट रन प्रोजेक्ट गोपबंधु आरोग्य योजना के तहत हमने हमारे स्टेट के 4 करोड़ 50 लोगों से कम 3 करोड़ 50 लोगों को हमने इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड पैन इंडिया के तहत देने के लिए प्रोग्राम भी रखे हैं और बजट में भी प्रावधान किए हैं। उसके साथ ही साथ जो हॉस्पिटल आईपीएचएस नॉर्म को हमने अचीव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, हमने ये तय किया है कि अगले 2 साल में जितने भी डॉक्टर्स का वैकेंसी है और पैरामेडिकल स्टाफ का वैकेंसी है उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे और उसको भी हमने आईपीएचएस नॉर्म को कैसे इसको अचीव किया जाए इसके लिए भी हमारे सरकार कार्य कर रही है। और हमने ये भी तय किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज पर द गाइडेंस हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे उड़ीसा प्रदेश का हर ग्राम पंचायत में एक आरोग्य मंदिर रहेगा और उसमें भी कार्य करने के लिए हमने त्वरित रूप से ये कार्यक्रम को आगे ले रहे हैं। हमारे और पूरे देश में कैसे एनएचएम को आगे बढ़ाया जाए और हमारे राज्य में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे अडॉप्ट किया जाए इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारे यहाँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विशेष करके फाइलेरिया रोगों को चेक करने के लिए हमारे यहाँ के बोलते हैं हाथी का गोड़ जो गोदरा गड़ो उड़िया रे कहती ताकू भी हमें उसको भी हमने इसको कैंपेन करके कैसे चेक किया जाए इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त उड़ीसा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। मेरा इस कार्य वर्कशॉप में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा बेस्ट विशेष है और आप सब 2 दिन का जो स्टे रहे ये भगवान जगन्नाथ का भूमि है, आप जरूर दर्शन कीजिएगा और हमारे जो वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज स्टेज है उसको भी आप जरूर यहाँ से जाते वक्त कुछ संबलपुरी साड़ी मार्केटिंग करके जरूर जाइएगा। ये सुआसिस बात के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय जगन्नाथ, भारत माता की जय।